हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो क्वेश्चन के जो मेथड होते हैं, यानी कि आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी। एक मेथड मैंने आपको करवा दिया था जो कि आपको समझ में आया होगा। आज हम आगे की जो मेथड है, जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाने वाला हूँ, जो कि पहली फॉर्म है हमारी 1 की पावर इन्फाइनाइट। यानी कि जब हम किसी लिमिट को सॉल्व करते हैं तब डायरेक्ट लिमिट रखने पर हमारे पास जब 1 की पावर इन्फाइनाइट की फॉर्म बन जाती है, तो हम उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए जो मेथड है वो हम करने वाले हैं। देखिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे एक। देखिए ये एग्जाम्पल है लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 1 की पावर 1 बाई एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम इस लिमिट को डायरेक्ट इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है। जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/0 यानी कि इनफाइनाइट, और 1 की पावर इनफाइनाइट हो जाएगी ये 1 की पावर इनफाइनाइट। तो ये हमारे पास ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे वो हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो देखिए एग्जाम्पल है लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 इसकी पावर x। ठीक है, तो देखिए इसमें जब आप लिमिट को पुट करेंगे तो देखिए x की जब लिमिट पुट करोगे यहाँ पे इनफाइनाइट, तो इसकी जो पावर है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, और इनफाइनाइट होने का मतलब वही 1 की पावर इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो उस तरीके से इस क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व किया जाए और शॉर्ट ट्रिक इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा। तो मैं अभी इसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको इसको, ये जो टोटल है इसको आप e की पावर बना दीजिए, यानी कि e की पावर लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट। ओके, और x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2, इसमें से आपको 1 माइनस कर देना है, और जो आप पावर में x लिखते हो ना उसको आप इनटू में लिख दीजिए। बस इतना करना है आपको। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हम, तो x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन x प्लस 2। ठीक है, और ये इंटू में x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, और माइनस के 2 और माइनस के 2 क्या हो जाएगा, माइनस के 4, यानी कि e की पावर लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट माइनस 4x, क्योंकि ये x भी इंटू हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में x प्लस 2। ठीक है, अब आप यहाँ पे जो x की लिमिट है वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप ये जो -4 है इसको आप बाहर निकाल लीजिए, यानी कि e की पावर -4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट x अपॉन x प्लस 2। तो इस तरीके से आप इसको रख लीजिए। अब आप यहाँ पे जो लिमिट है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे लिमिट रखोगे आप इनफाइनाइट, और यहाँ पे इनफाइनाइट, यानी कि ये टोटल हो जाएगा हमारे पास क्या, 1। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। करके बता देता हूँ, e की पावर -4, यहाँ पे देखिए आप इसको अलग से देख लीजिए, लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट x अपॉन x प्लस 2। ये आपके पास क्वेश्चन था, यानी कि जो ये लिमिट थी इसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ। ये है आपके पास, आप जब लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट प्लस 2। ये हो जाएगा हमारे पास 1/0 अपॉन 1/0 प्लस 2। जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/0 अपॉन 1 प्लस 0 अपॉन 0, 0 से 0 कैंसिल, और ये यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल, यानी कि ये टोटली 1 आ जाएगा। ओके, तो आंसर आ गया हमारे पास e की पावर -4। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसी तरीके से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल सेकंड वो है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स और इसका होल पावर 1/x। ठीक है, अब देखिए आपको इसको में क्या करना है, जैसे आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, यानी कि e की पावर में, और जो इसका होल पावर है उसको इनटू में। बस आपको 2 काम करने हैं, और तीसरा काम ये है कि इसको इसमें -1 कर देना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो e की पावर में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0
1 प्लस एक्स और इसमें से -1 करना है और फिर जो पावर है उसको इनटू में लिख देना है। बस इतना कर दिया। अब आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल होके x इंटू 1/x। तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, ओनली 1 बचा। तो 1 का मतलब यहाँ पे लिमिट का कोई मतलब नहीं रहा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा e ओनली, ठीक है। तो ये e आंसर, ठीक है। इस तरीके से ये मेथड काम करेगा भाई, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, सिर्फ इसमें 3 काम करने हैं। सबसे पहले आपको इस कंप्लीट क्वेश्चन को e की पावर में लिख देना है, फिर आपको जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसमें से -1 कर देना है और जो पावर है उसको इनटू में लिख देना है, फिर आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, लेकिन उससे पहले एक नोट लिख लीजिए आप, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए ये नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1/x। जब आप इसको सॉल्व करो तो इसका आंसर आएगा प्लस यानी इन्फिनिट, यानी कि पॉजिटिव की तरफ जो इन्फिनिट आता है वो वाला, ठीक है। सेकंड है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 1/x। इसको सॉल्व करने पर आएगा हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। तो आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। तीसरी बात है कि a की पावर इन्फिनिटी हो तो हमारे पास इनफाइनाइट आएगा, लेकिन a हमारे पास होना चाहिए 1 से बड़ा, यानी कि a ग्रेटर देन 1, ओके। यानी कि जो a है हमारे पास, जो a है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी हमारे पास a की पावर इनफाइनाइट हमारे पास इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, a की पावर इन्फिनिटी 0 आएगा जब हमारे पास a है ना वो 0 और 1 के बीच में हो, ठीक है। यानी कि 0 गेट लेस देन a लेस देन 1, ठीक है। तब हमारे पास a की पावर इन्फिनिटी क्या आएगा 0। नेक्स्ट है e की पावर इन्फिनिटी, ये आएगा हमारे पास इन्फिनिटी, और जब e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो तो हमारे पास आएगा 0, ठीक है। तो आपको ये 6 बातें अच्छे से आपके दिमाग में बिठा लीजिए, आगे काम आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा काम आती है और वैसे भी ये बेसिक्स है, ठीक है। ये आपको आने चाहिए, तो आप कर लीजिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो कि हमारे मेथड चल रहे थे। तो चलते हैं नेक्स्ट मेथड कौन सा है उसकी तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला मेथड। आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, तो उस तरीके का हम इसमें करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 4 की पावर n प्लस 5 की पावर n और इसका पूरे का होल पावर 1/n इज इक्वल टू, यानी कि आपको इसका जो मान है वो आपको निकालना है। तो किस तरीके का आप इसमें यूज़ करोगे तो हम देखते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है ये देख लीजिए। आपको सबसे पहले यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है। देखिए आपको सबसे ज़्यादा, यानी कि जो जो दे रखा है ना आपको, जैसे 4 और 5, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है 5 है, तो आपको उसको बाहर निकालना है पावर के साथ, ठीक है। यानी कि 5 की पावर n को बाहर निकालना है, तो आप 5 की पावर n बाहर निकाल लोगे, लेकिन आपको इसमें ये भी पावर लगी हुई है तो इस पावर के साथ ये बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। नेक्स्ट इसमें करेंगे कि आप यहाँ पे बचा हमारे पास 4 की पावर n अपॉन 5 की पावर n, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, और इसकी होल पावर 1/n, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास हो गया 5, क्योंकि जब पावर कैंसिल हो गई यहाँ पे तो हमारे पास बचा 5 इंटू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4/5 इसकी होल पावर n प्लस 1 और इसकी होल पावर 1/n, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आपके पास जो बचा है उसमें देखिए आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करना है। देखिए ये जो 5 है ये तो कांस्टेंट है, ये तो आ जाएगा बाहर यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे करिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 4/5 इसका होल पावर n प्लस 1 और इसकी होल पावर 1/n है, लेकिन इसमें आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। आपको मैंने बताया था ना कि जब f(x) की पावर gx हो और उसकी लिमिट लगी हो तो जो पावर में जो gx है उसकी भी लिमिट लग जाती है, कुछ इस तरीके से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो मैंने अभी नोट लिखवाया है ऊपर वो काम आने वाला है। देखिए यहाँ की चीज़ें यहीं काम आ गई, तो मैंने बताया था ना आपको ये नोट है वो आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए किस तरीके से काम आएगा, कहाँ पे आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए
यहाँ पे लिखा मैंने 5 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास ये है, हम इसको पहले एक बार फिर से लिख देते हैं, 4/5 की होल पावर n प्लस 1 इसकी होल पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। ठीक है, अब देखिए 5 इंटू यहाँ पे हमारे पास 4/5 है, ये 1 से बड़ा है या छोटा है? ऑब्वियसली 1 से छोटा है, लेकिन 0 से बड़ा है। तो मैंने आपको बताया था ना कि किसी नंबर की पावर हो इन्फिनिटी, क्योंकि हमने लिमिट रखी है क्या, इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी है ना, तो इन्फिनिटी रखा हमने, तब क्या हुआ, ये किसी नंबर की पावर इन्फिनिटी हो गया। तो इसका मान क्या बताया मैंने अभी आपको, थर्ड वाला लगेगा या फोर्थ वाला लगेगा, फोर्थ वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 से 1 के बीच में है 4/5। ठीक है, तो इस तरीके से जो a की पावर इन्फिनिटी था हमारे पास 0 था, तो ये हो जाएगा 0 + 1। अब इसकी पावर देखिए, पावर में हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि जब हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास ये टोटली 0 आ जाएगा, ये 0 हो गया। तो हमारे पास ये तो हो गया क्या, 1। ठीक है, यानी कि किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर 1 हो जाता है, तो हमारे पास आंसर आ गया 5। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, 5 हमारे पास फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आपको आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट s टेंस टू 0 sin x प्लस sin 5x tan 5x माइनस tan 2x। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आपको इसमें फॉर्मूले जो आपको मैंने पिछली क्लासेज में लिखाए थे वो यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को तो मैं सॉल्व करवा देता हूँ, कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो इस क्वेश्चन के वजह से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ सकेगा कि इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होंगे। तो देखिए सॉल्यूशन हम इसका करते हैं। देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, आपको जो साइन और टेन है इनको आपको यहाँ से हटाना है, तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। मैंने आपको बताया था कि साइन fx/fx हो तो वो 1 हो जाता है, और टेन fx/fx हो तो वो भी 1 हो जाता है। तो आप यहाँ पे इनको हटाने के लिए आप साइन x का भाग यहाँ पे लगाओगे, 5x का यहाँ पे लगाओगे, 5x का यहाँ पे और 2x का यहाँ पे, लेकिन ओनली भाग ही नहीं लगेगा, वो गुणा भी होगा, ताकि ये जो क्वेश्चन है उसमें चेंज ना आ सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे साइन 7x/7x इंटू 7x। बताइए इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या, नहीं है ना। इसी तरीके से आगे हम लिख लेंगे साइन 5x/5x इंटू 5x अपॉन टेन 5x/5x इंटू 5x माइनस टेन 2x/2x इंटू 2x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका और जो मैंने अभी ये किया जो लगाया फॉर्मूला, उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है ना, दोनों बराबर है। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ये है ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये भी 1 और ये भी 1। अब जो हमारे पास बचा आप उसको लिख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 7x प्लस 5x अपॉन 5x माइनस 2x। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको, नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे x कॉमन आ रहा है दोनों तरफ से, यानी कि ऊपर से और नीचे से भी। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, x कॉमन लेने पर 7 + 5 अपॉन x यहाँ से भी कॉमन लेने पर 5 माइनस 2, x से x कैंसिल, तो यहाँ पे लिमिट किस में रखेंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा। तो यहाँ पे जो ये है इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 13/3। ठीक है, सॉरी 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा 12/3। ओके, जो किया जाएगा हमारे पास 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरीके से आपको आगे इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको मैं एक क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पे बेस्ड एक होमवर्क के तरह दे देता हूँ, मैं एक होमवर्क दे देता हूँ, HW है आपके लिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन क्यूब 2x इंटू टेन स्क्वायर 3x अपॉन x इंटू साइन की पावर 4x। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में
टाइप करना है। ठीक है, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 + x² माइनस √1 माइनस x² अपॉन x²। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होंगे वो हम इस क्वेश्चन में सीखने वाले हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे 1 + x² ये रूट माइनस √1 माइनस x² अपॉन x²। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना क्या है आपको कि इनटू करना है आपको, जो ऊपर वाला है इसके मतलब जो साइन है इसमें माइनस का, इसको चेंज करके। ठीक है ना, तो हम करते हैं √1 + x² प्लस √1 माइनस x² अपॉन √1 + x² प्लस √1 माइनस x²। अब देखिए क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आया अभी तक। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे इन दोनों को इनटू करने पर क्या है हमारे पास a² माइनस b²। ठीक है, यानी कि √1 + x² का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस x² इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास x² √1 + x² प्लस √1 माइनस x²। ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आया 1 + x²। ठीक है, यानी कि जो स्क्वायर है वो रूट से कैंसिल हो जाता है। तो देखिए 1 + x² माइनस 1, ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। ठीक है, तो प्लस का x² अपॉन x² √1 + x² प्लस √1 माइनस x²। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे बचा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे बचा हमारे पास 2x² अपॉन x² √1 + x² प्लस √1 माइनस x²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x² से हम x² कैंसिल कर देंगे। अब देखिए अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट रख देंगे, यानी कि लिमिट रखने पर हमारे पास यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 आया, हमारे पास 1 + 1 यानी कि 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आया हमारे पास 2 अपॉन 1 + 0। ठीक है, प्लस √1 माइनस 0। ठीक है, यह हमारे पास 2 अपॉन 1 + 1 यानी कि 2 अपॉन 2 करने पर आंसर आया हमारे पास 1। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो भी बचे हैं हमारे पास, जो मेथड है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लास में मज़ा आया होगा। और अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर करिए। और अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो और अगर मैंने जो मेथड बताया वो समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।